देखिए, पिछले 2 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमने विधानसभा की डिप्टी स्पीकर साहिबा से यही आग्रह किया था और नोटिस भी भेजा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया गया है। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करते हैं, उन्होंने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को रिपोर्ट की कि दिल्ली की जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई को इंक्वायरी दी। सीबीआई जांच कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना चाहिए। और हम यही कह रहे थे कि विधानसभा में जो शराब घोटाला है इस पर चर्चा हो। अरविंद केजरीवाल ही कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इससे दिल्ली सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने ही इस वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। आखिर क्या कारण है? सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला तो हुआ है ना। बिक्री बढ़ी है लेकिन दिल्ली सरकार की आय कम हो गई। रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को शराब की नगरी बनाया गया। मास्टर प्लान का वायलेशन किया गया। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। 144 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खजाने से निकालकर शराब के ठेकेदारों को दे दिए। 30 करोड़ रुपया अलग से दे दिए। बियर पर 50 रुपए की और उनको कंसेशन दे दी। तो भयंकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमने कहा इस पर चर्चा हो। और अरविंद केजरीवाल चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, वो रिप्लाई करें। दूसरी बात हमने ये कही कि दिल्ली में जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं उनमें कच्चे कमरे और कच्चे बाथरूम बनाए गए हैं। एक कमरे के ऊपर, एक बाथरूम के ऊपर 33 लाख रुपया खर्च हुआ है। सीबीसी ने 2020 में रिपोर्ट दे दी और ये शिकायत सीबीसी को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता ने दी। और सीबीसी ने ये माना है कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ, लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब इस पर भी दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। तो अरविंद केजरीवाल को तो स्वागत करना चाहिए ना, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमने कहा कि दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का डीटीसी का घोटाला हुआ है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। दिल्ली विधानसभा में इस पर चर्चा शुरू कराई जाए। चर्चा से भाग गए। ये बौखलाहट है उनकी, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई और शिक्षा के मामले में बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे थे। लेकिन सीबीसी की रिपोर्ट दबा ली 2.5 साल तक, जिसमें 34 पेज की हर लाइन में इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट। सवाल ये है कि शिक्षा पर जो बजट खर्च किया जाता था 2014-15 में, वो जो है था 6,000 करोड़ रुपया, और 19-20 में जो खर्चा वो बढ़ करके हो गया 11,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। लेकिन बच्चों की संख्या 15 लाख से घट करके 2014-15 से 2019-20 में कम हो गई। और देखिए 6 लाख बच्चे स्कूलों से नदारद हैं, यानी कि 55% अटेंडेंस है कक्षाओं में। कच्चे कमरे बनाए हैं, उनमें भ्रष्टाचार कर लिया। शराब की नीति में आप देखिए, शराब की नीति वापस ले ली, भ्रष्टाचार कर लिया। बसों की खरीद के लिए निकले
तो उसमें भ्रष्टाचार, डीटीसी की बसों में भ्रष्टाचार कर लिया। यानी कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार।